क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के पास सब कुछ होने के बाद भी वो अंदर से दुखी क्यों रहता है? उसके पास पैसा है, लोग हैं, सारी सुविधाएं हैं, फिर भी मन बेचैन है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी वो शांत रहते हैं, खुश रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? आज से लगभग 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने इसी सवाल का जवाब खोजा था। उन्होंने कहा था, दुख बाहर की दुनिया में नहीं है, दुख हमारे मन के अंदर पैदा होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुख की असली वजह क्या है और कैसे बुद्ध का ज्ञान आज भी हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद आज आपको अपने दुख का असली कारण समझ आ जाए। बुद्ध ने दुख को कैसे समझा? जब बुद्ध राजमहल छोड़कर बाहर निकले तो उन्होंने पहली बार दुनिया का सच देखा। उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार इंसान और एक मृत शरीर। और तभी उन्हें एहसास हुआ कि इस दुनिया में कोई भी हमेशा सुखी नहीं रह सकता। हर इंसान किसी न किसी दुख से गुजरता है। और तभी उन्होंने तय किया कि वो दुख का असली कारण खोजेंगे। कई सालों की साधना के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने जो सबसे पहली बात कही थी वो थी, जीवन में दुख है। लेकिन बुद्ध केवल दुख की बात नहीं करते, वो दुख से बाहर निकलने का रास्ता भी बताते हैं। दुख की असली वजह क्या है? बुद्ध कहते हैं, दुख की जड़ है इच्छा। जब इंसान हर समय कुछ पाने की चाह में जीता है, तब उसका मन कभी शांत नहीं रहता। उसे हमेशा कुछ और चाहिए, अधिक पैसा, अधिक सम्मान, अधिक प्यार और अधिक सफलता। और जब उसे वो सब चीज़ें नहीं मिलती तो वो दुखी हो जाता है। लेकिन ध्यान से समझिए, बुद्ध यह नहीं कहते कि सपने मत देखो या मेहनत मत करो। वो कहते हैं, किसी चीज़ से इतना मत जुड़ जाओ कि उसके बिना तुम्हारी शांति खत्म हो जाए। यही आसक्ति दुख पैदा करती है। इंसान हमेशा दुखी क्यों रहता है? क्योंकि मन कभी वर्तमान में नहीं रहता। या तो इंसान पुराने दुखों में फंसा रहता है या भविष्य की चिंता में खोया रहता है। बुद्ध कहते हैं, जब मन वर्तमान छोड़ देता है तब दुख शुरू होता है। सोचिए, जब आप बचपन में थे तब आप सोचते थे काश बड़े हो जाए, और आज बड़े हो गए तो सोचते हैं काश बचपन फिर से वापस लौट आए। यानी मन कभी संतुष्ट नहीं होता और यही बेचैनी दुख का कारण बनती है। तुलना भी दुख का कारण है। आज सोशल मीडिया ने इंसान को सबसे ज़्यादा दुखी किया है। क्यों? क्योंकि हर कोई अपनी ज़िंदगी की तुलना दूसरों से कर रहा है। उसके पास बड़ी गाड़ी है, उसकी ज़िंदगी अच्छी है, वो ज़्यादा सफल है, और धीरे धीरे इंसान खुद को कम समझने लगता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जब तुम खुद को दूसरों से तुलना करते हो तब तुम अपनी शांति खो देते हो। हर इंसान का रास्ता अलग होता है, हर इंसान का समय अलग होता है, फूल भी अलग अलग समय पर खिलते हैं। बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश। बुद्ध कहते हैं, जो बदलने वाला है उसे पकड़ कर मत बैठो। इस दुनिया में सब बदलता है, लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, हालात बदलते हैं और शरीर बदलता है। लेकिन इंसान यह चाहता है कि सब कुछ हमेशा वैसे ही रहे, और जब बदलाव आता है तो वो टूट जाता है। यही दुख है। अगर इंसान यह स्वीकार कर ले कि जीवन परिवर्तन का नाम है, तो उसका आधा दुख उसी समय खत्म हो जाएगा। दुख से बाहर कैसे निकलें? पहला है, वर्तमान में जीना सीखो। जो अभी है उसी पल को महसूस करो। भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा दोनों मन की शांति छीन लेता है। दूसरा है, जरूरत से ज़्यादा आसक्ति मत रखो। किसी इंसान, किसी चीज़ या किसी उम्मीद से इतना मत जुड़ो कि उसके जाने पर तुम टूट जाओ। तीसरा है, खुद को समझो। बुद्ध कहते हैं, जो खुद को समझ गया वो दुनिया के दुख से मुक्त हो गया। हर दिन कुछ समय अकेले बैठो, अपने मन की सुनो, धीरे धीरे अंदर की शांति मिलने लगेगी। चौथा है, ध्यान करो। ध्यान मन को शांत करता है। जब मन शांत होता है तो दुख की पकड़ कमजोर होने लगती है। एक छोटी लेकिन गहरी कहानी। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, मेरी जिंदगी दुखों से भरी है। बुद्ध ने उसे पानी से भरा एक गिलास दिया और उनमें मुट्ठी भर नमक डाल दिया। उन्होंने पूछा, पानी कैसा लगा? वो आदमी बोला, बहुत कड़वा है। फिर बुद्ध उसे झील के पास ले गए और उतना ही नमक झील में डाल दिए। उन्होंने कहा, अब पानी पीकर देखो। आदमी बोला, अब पानी सामान्य है। और तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दुख नमक की तरह है, लेकिन तुम्हारा मन गिलास है या झील, यह तुम तय करते हो। तो दोस्तों, दुख हमेशा बाहर की परिस्थितियों से नहीं आता। कई बार दुख हमारी इच्छाओं, आसक्तियों और बेचैन मन से पैदा होता है। अगर इंसान खुद को समझ ले, वर्तमान में जीना सीख ले और हर चीज़ को स्वीकार करना सीख जाए, तो जीवन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। अगर आपको बुद्ध की ये सीख अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखें, मैं शांति चुनता हूँ। ऐसे ही गहरी और जीवन बदलने वाले वीडियोस के लिए
हमारे चैनल डिवाइन वाइब्रेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।